डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 9 के पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हो। ठीक है, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि 1 से लेकर 9 तक जो एडिटोरिया के मॉक टेस्ट हुए ऑफलाइन उसका हम क्या किए हैं, प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। 1 से लेकर 9 तक आप जाकर देख सकते हो। पूरा वीडियो देखना, ताकि हमारे एग्ज़ाम में मेन क्या होता है, क्लियरिटी चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें मैक्सिमम मॉक टेस्ट क्वेश्चन लगाना होता है। अब जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना ही क्लियरिटी आएगा आपके अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जाकर देखेंगे। अगर आपको लगेगा सर समय ज़्यादा लग रहा है तो 1.5x में करना और चीज़ों को देख लेना। ठीक है, चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 57 क्वेश्चन कर चुके थे, आज करेंगे 58 नंबर से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु, गुड्स और सर्विस की उत्पाद के लिए आवश्यक कारक हैं। किसी भी देश में देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। तो भौतिक पूंजी, कैपिटल जो होता है बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। लेबर भी चाहिए सर, लैंड भी चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप भी, उद्यम भी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, चारों। ये क्लास 9 के जब आप इकोनॉमिक्स के करोगे ना, क्लास 9 क्लास के, तो वहाँ से चैप्टर नंबर पहले में ही मिल जाएगा। पालमपुर की जो कहानी है उसमें ही आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के क्लास 9 के बुक में ही पहले ही है कि हमें क्या क्या किसी उत्पादन के लिए ज़रूरत होता है किसी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर है 59। क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की विशेषता नहीं है। जहाँ पे जैसे भारत क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी प्लस गवर्नमेंट क्या करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं साथ में, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या इसकी विशेषता नहीं है, देखिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की अस्तित्व, तो ये तो है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव, देखिए यहाँ पे क्या दिया, अभाव, क्या अभाव होता है, तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा। क्यों सर, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि जो मान लो कि कोई प्राइवेट कंपनी है, किसी चीज़ के प्रोडक्शन कर रही है, उसका रेस 10 रुपये रखती है एक प्रोडक्ट के, तो गवर्नमेंट करे या दूसरी कंपनियां क्या करे, इसी को क्या करे 7 रुपये रख दे। गवर्नमेंट क्या करे, यहाँ पे 6 रुपये रख दे, तो ये तो कंपटीशन बढ़ जाता है ना। प्रतिस्पर्धा का अभाव कहाँ हो रहा है, यहाँ तो बढ़ जाता है। तो हमारा क्या होगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की अभाव नहीं होता है, बल्कि प्रतिस्पर्धा यहाँ पे उच्च होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है जे एम स्किन्स की है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे जो बीपीएससी है ना, हमेशा से ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है सर याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या करना, पेन और कॉपी लेकर बैठना और चीज़ों को क्या करना, एक छोटा सा नोट्स बनाना। क्या नोट्स, उसमें राइट डाउन कर लेना। सुबह उठते ही पहले नोट्स को पढ़ना। अगर 4-5 दिन पढ़ लेते हो ना नोट्स को पूरी तरीके से, जो भी चीज़ है, सिर्फ इसी में का नहीं, कोई भी चीज़ है, तो आपको 4-5 दिन बाद ना अपने दिमाग में आपके प्रिंट हो जाएगा, चीज़ें कभी नहीं भूलोगे, लंबे समय तक चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, लेकिन सुबह उठते ही उसको पढ़ो, ब्रश करते टाइम में भी उसको लेके डायरी को देखते रहो। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत की शुरू की गई उदारीकरण नीति के प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। जब हम LPG कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो 1991 में, तो इसमें हमारी प्राथमिकता कौन नहीं थी, इसमें हमें चीज़ों को टिक करना है। ठीक है, देखिए औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना, ये हमारी उद्देश्य था
क्योंकि हमारे देश में लाइसेंसिंग सिस्टम ऐसा था कि कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कंपनी अपनी यहाँ पे स्थापना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लाल फीताशाही था, भ्रष्टाचारी था, और नौकरशाही जो था वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट था। ये सारे चीज़ों के कारण लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा पैसा लगते थे, कॉम्प्लिकेटेड सारा कुछ था। ठीक है, तो इसमें अगर हटाने के लिए किया गया तो ये तो ठीक था, ये हमारी प्राथमिकता था। आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, ये हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा, बी राइट ऑप्शन होगा। क्यों सर, क्योंकि हम आयात को प्रतिस्थापित कैसे कर सकते थे, उस समय तो हम चाहते थे कि दुनिया से हम जुड़े, दूसरे देशों से सामान आए और हम भी सामान को भेजें। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी 2025 में हैं, अभी चाहते हैं कि जो आयात प्रतिस्थापन करें, हम अपने देश के अंदर चीज़ों को प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरेलू चीज़ों को बढ़ावा दें, उनको सुरक्षा रखें। ठीक है, और बाहर की चीज़ों को हम क्या करें, कम से कम मंगाएं। तो अब जा कर रहे थे, लेकिन उस समय ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य क्या था, नहीं था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 62। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र फाइनेंस सेक्टर में सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है देखेंगे हम। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई की जो भूमिका थी वो बैंक के नियंत्रक से नियामक में बदल गई। देखिए, पहले जो आरबीआई था ना, ये एक कंट्रोलर था, कंट्रोल करता था चीज़ों को, लेकिन 1991 के बाद से इसको एक ऐसा बनाया गया कि रेगुलेट करो चीज़ों को, इतना नहीं रोको किसी चीज़ को, किसी चीज़ों पर विचार करो, उसको रेगुलेट करो। तो ये चीज़ें तो हुआ, ठीक है, कंट्रोलर मतलब नियंत्रक से इसको नियामक में बदल दिया गया। निजी क्षेत्र के जो बैंकों में 74% एफडीआई प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश था उसको अनुमति दी गई, ये भी सही है। ठीक है, तो बाहर देश से बहुत सारी कंपनियां, हमारे बहुत सारे बैंक हमारे देश में आई। ब्याज दर को धीरे धीरे नियंत्रण मुक्त किया गया। देखिए, पहले क्या होता था, ब्याज दर पर नियंत्रण कंट्रोल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसको क्या किया गया, नियंत्रण मुक्त किया गया, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया सी। तिरसठ नंबर क्वेश्चन देखिए, 1991 में जो एलपीजी हुआ, एलपीजी सुधार को अपनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या था। हमने एलपीजी क्यों अपनाया, हम जैसे पहले चल रहे थे वैसा ही क्यों नहीं चले, लेकिन 1991 में हम एलपीजी लाए कि हम दुनिया के साथ कनेक्ट होना शुरू किए, क्यों। देखें, तो उस समय देश में भुगतान संतुलन का क्या था, संकट था। बीओपी जो होता ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत हो गया था। हमारे पास बहुत ही कम पैसे थे, 3-4 दिन के लिए ऐसे पैसे थे कि हम दूसरे देशों से क्या कर सकते, आयात कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं था। तो ये एक कारक था उस समय। विदेशी जो मुद्रा भंडार था, रिजर्व हमारे पास जो था वो बहुत ही कम था, ये भी सही है। उस समय इन्फ्लेशन भी हाई था, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब का दबाव भी था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी 1 2 3 4 सभी, ये सभी कारण थे जिनके कारण हमने एलपीजी को अपनाया। ठीक है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 हमें मिलाना है। उदारीकरण के मतलब क्या होता है, उदारीकरण का मतलब क्या हो गया सर हमारा, उदारीकरण करना, फिर से आपका लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब हम जितने भी चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करके रखे थे, जो उदार किए चीज़ों को, जितने भी, मान लो कि हम लाल फीताशाही, लाइसेंसिंग, ये सबको कठोर नीति था, तो इसमें क्या किया, हम थोड़ा सा क्या किए, गैप दिए, थोड़ा सा इसमें ढीला किए चीज़ों को। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, 2। उद्योग और सरकारी जो नियंत्रण था उसको हम कम किए, नहीं तो सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, ये हो गया। निजीकरण के मतलब क्या, सार्वजनिक जो क्षेत्र को क्या किया, हम डिस इन्वेस्टमेंट किए। जैसे अभी देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है,
निजीकरण, निजीकरण का मतलब कि सरकारी संपत्ति को बेच दो किसी के हाथ में, जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो हम देखो ए के 2 किस में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ए के 2 और बी के 3, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होगा कि बाहर देश की जो कंपनी हमारे पास आने लगी, हमारे देशों में आने लगी। 65 नंबर क्वेश्चन देखो, कथन है कि उदारीकरण नीति ने कई उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकता को हटा दिया, क्या ये सही है? जब हम उदारीकरण किए तो उस समय बहुत सारे ऐसे लाइसेंस थे जिसको हम क्या किया, हटा दिए, क्योंकि जब लाइसेंस लगाते हो तो कोई भी कंपनी वहाँ नहीं जाना चाहेगी, तो बहुत कठोर नियम लगाओगे तो, ठीक है। जैसे अभी भी देखो तो भारत में अगर कोई कंपनी स्थापना करना चाहता है, नया कंपनी, तो उसको कम से कम 50 दिन लग जाएंगे। वहीं अगर वो जाता है दुबई में या सिंगापुर में, तो वो ठीक 1 से 2 दिन के अंदर वो अपनी कंपनी को बैठा लेगा। तो जितना लाइसेंसिंग कम, मतलब लाइसेंसिंग का दबाव कम होगा, उतना ही कंपनी आती है। तो हमारा पहला क्या है सर, हटाया गया, सही है। इसका उद्देश्य क्या था? नौकरशाही की विलंबता को कम करना। जो नौकरशाही था इस चीज़ों को ज़्यादा खींचता था, क्यों खींचता था कि इसमें थोड़ा घूस मिल जाए, भ्रष्टाचारी कर ले, इन सारे चीज़ों के लिए, और इसमें दक्षता को बढ़ाना था। तो ये दोनों सही है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, और जो है व्याख्या भी कर रहा है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिश पर प्रभावित हुआ? तो ये नरसिम्हा समिति के सिफारिश पर ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भुगतान संतुलन BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट के सामना कर रहे देशों को अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में माना जाता है? कौन सा? तो IMF। जो IMF होता है ना, अगर कोई भी देश BOP से जूझ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जूझ रहा है, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है, शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए उसको पैसा देता है, ठीक है। कौन देता है? IMF। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी, ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है। मुख्य रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों की अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। अब भी हम पढ़े थे, कौन देता है? वित्तीय संकट से अगर जूझते हैं तो उसको IMF देता है, और क्या लंबे समय के लिए देता है? नहीं। तो किसके लिए देता है? शॉर्ट टर्म के लिए देता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। सर IMF देता है और शॉर्ट टर्म के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। यहाँ पे बोल रहे अल्पकालिक, तो गलत। तो देखो ऑप्शन की तरफ चलो, ऐसे क्वेश्चन में हम बार बार बोलते हैं, अगर ये नहीं होगा ए ई है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। लेकिन हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं। देखें, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ शामिल है IDA, ये दोनों शामिल है, बिल्कुल ये दोनों शामिल हैं। जैसे देखो ये 1944 में बनाया गया, और ये कब बनाया, तो 1960 में, ठीक है, 1960 में। इसका प्राथमिक ध्यान कहाँ होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाना, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना, विकास पे जोर देना। तो ये भी हमारा क्या सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है। हम ऑप्शन को देखो एलिमिनेट करके भी हम क्या किए, ऑप्शन तक जा सकते हैं, सही ऑप्शन तक, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, देखो वर्ल्ड बैंक कितने बैंकों से मिलकर बना है सर, तो देखो मेन इसका जैसे कहा जाता है ना, IBRD जो हो गया प्लस IDA, ठीक है, ये दोनों मेन हो विश्व बैंक के लिए। लेकिन एक और है IFC हो गया, ठीक है, एक मीगा हो गया। ये पांचों का नाम याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लेता है। ICSID हो गया। ये 5 है जो वर्ल्ड बैंक इन पांचों से मिलके बना है, लेकिन मेन ये 2 हैं।
69 नंबर क्वेश्चन देखिए, WTO ने टैरिफ और व्यापार पे सामान्य समझौते गेट की स्थान लिया, ये सही है। जो WTO है ना, ये गेट पहले गेट संस्था चलता था टैरिफ और व्यापार के लिए, उसके बाद से इसको हम गेट को लाएं, तो ये हमारा क्या है, सही है। देखिए, गेट के व्यापार और विदेश जो विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत जो ढांचा और कानूनी अधिकार नहीं थे। जो गेट था ना, इसके पास इतना ज़्यादा अधिकार नहीं था, तो ये भी क्या है, सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। WTO कब बना? गेट की जगह पे 1995 में WTO आया, ठीक है। पहले गेट चलता था, उसके बाद से WTO कब आया? 1995 में। निम्नलिखित में से कौन से समझौते विश्व व्यापार संगठन WTO के ढांचे के अंतर्गत आता है? तो देखिए, कृषि समझौता AOA सही है, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यापार संबंध, ये ट्रिप्स, ये भी सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अधिकार है उसके संबंध में ट्रिप्स एक कानून है। सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, ये भी क्या है, हमारा सही है, GATS। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसको कौन, UNFCCC, ये इसके संस्था के द्वारा इसको बनाया गया है, चाहे इसके द्वारा इसमें क्या किया, ये समझौता तय किया गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। 1 2 3 सही है। जलवायु परिवर्तन जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, ये UNFCCC के द्वारा। एक 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024 और 25 के जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो सर्विस निर्यात में, एक्सपोर्ट में भारत का रैंक कौन सा है? तो 7 रैंक है, ठीक है। हमारा कौन सा रैंक है? 7 रैंक है। यहाँ पे याद रखिएगा वैश्विक सेवा निर्यात बोला है। सेवेंटी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या करना है? विचार करना है। इसमें से चुनना क्या है? गलत विकल्प चुनना है। गलत कौन सा है? तो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ई कैपेक्स को बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वित्त वर्ष 21 से अगर 24 वर्ष में देखें तो इसमें सुधार हुआ है 2021 से 24 तक, तो ये क्या है, हमारा सही है। भारत दूरसंचार कंप्यूटर IT सेवा के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि हम 2nd नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे? 2nd नंबर पे है। जो IT हो गया, टेलीकॉम हो गया, ये सेवा सर्विस जो निर्यात हो गया, इसमें कितने? 2nd नंबर पे। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, एक तो होगा, इसमें पूछ रहा है गलत, तो एक जब होगा तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, सब कहाँ से सही होगा जब दूसरा नहीं होगा तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। 2024-25 के अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स में अमेरिकी डॉलर कितना है? तो कितना है सर? 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा GDP का कितना था? तो 5.6%। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे बता रहे हैं, ठीक है, 24-25। देखिए, 24-25 आर्थिक जो सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार करना है। तो वित्तीय वर्ष 26 में GDP की वृद्धि दर 6.3 से होकर 6.8% बीच रहने के क्या है? उम्मीद है। 6.3 से लेकर 6.8 के बीच रहने का उम्मीद है, तो सही है सर।
वित्तीय वर्ष 25 में भारत की खुदरा मतलब जो हमारा कंज्यूमर जो ये क्या है खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9 हो गई है। तो क्या है ये भी हमारा सही है, 4.9 हो गई है। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा, 1 और 2, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपनी जीडीपी को कितना परसेंट से बढ़ाना होगा, तो 8%, ठीक है 8% हासिल करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के आंकड़े के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुंच गया है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब क्या होगा कि ऐसा ऊर्जा जो मतलब फिर से रिन्यूएबल हो, ठीक है। तो कितना पहुंच गया है सर, 209.4 गीगावाट, ठीक है। अगर अपने भारत की कुल बिजली क्षमता कितना है, कुल बिजली क्षमता कितना है सर, तो 456.7 गीगावाट, ठीक है। इसमें से 209 क्या है नवीकरणीय ऊर्जा, और जो बचा मतलब ये लगभग 47% है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा 50% से अधिक पहुंच गया है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा 50% से कम है, 47% है। और टोटल पूछे तो कितना है सर, तो 456.7 गीगावाट। सेवेंटी 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, मिलाना है। सर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें क्या करना है, मिलाना है। 2023-24 में जो खाद्यान्न उत्पादन था, फूड हमारा जो उत्पादन था कितना सा था, देखिए 332.3 मिलियन टन। तो एक क्या हो जाएगा, 4। इसमें है क्या 4, नहीं, इसमें है क्या, नहीं, बच गया ऑप्शन 2 हमारे पास। वित्तीय वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर था, बेरोजगारी दर कितना था, तो 3.2। तो बी के 2, तो बी के 2 यहाँ पे सिर्फ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। देखिए एलिमिनेशन मेथड से कितना अच्छा क्वेश्चन और ऑप्शन तक जा सकते हो, सही आंसर मिलेगा आपको बिल्कुल। सेवेंटी 9 नंबर देखिए, 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें क्या करना है, इस पर विचार करना है। पिछले 5 वर्षों में वास्तविक जीडीपी के उत्पादन वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, क्या बीच बीच में घटा भी है। जैसे अगर 2020-21 में देखो, 20-21 में, ठीक है 9.2 था, लेकिन अगर वही अभी देखें हम 23-24 की अगर देखें तो इसमें क्या हुआ, घट गया था, 5.6 हो गया। तो यहाँ पूछ रहे 5 वर्ष में लगातार, तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ा है। भारत का जो राजकोषीय घाटा है पिछले 5 वर्षों में लगातार कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सही कौन है सर, ना तो 1 ना तो 2, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। अस्सी नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024-25 के आर्थिक जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अनुसार भारत की सेवा क्षेत्र वित्तीय वर्ष जो क्या हमारा सर्विस सेक्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीवीए में कितना परसेंट का योगदान देता है, कितना परसेंट के, तो लगभग 55%, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें बताना है 2024-25 की सतत जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल, ये एक लाइफ पहल है जो मोदी जी के द्वारा ये इसको स्टार्ट किया गया था, जिससे 2030 तक वैश्विक स्तर पर 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर को संभावित रूप से बचत हो सकती है। तो ये क्या है, सही है। अगर हम लाइफ पहल के अनुसार अपने जीवन को जिए तो लगभग हम 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर बचा सकते हैं। कैसे, जैसे कि 3R जैसे जानते हैं ना हम, कि रिसाइकल, रिड्यूस, इस तरीके के चीज़ों से अगर करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये चीज़ें बच जाएगी कितना, 2030 तक 440
बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये सही है। एक जब सही है तो 2-3 वाला होगा नहीं। अब बच गया हमारे पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। चलो, भारत के कार्बन सिंक में 2.29 अरब CO2 समतुल्य तक बढ़ गया है। देखिए, हमारे भारत में 2.29 अरब जैसे टन CO2 है, सिंक कर रहा है, मतलब सिंक सोखा जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, सही है। ये भी दूसरा सही है। तब जब दूसरा सही होगा तो ये तो होगा नहीं 1-3 वाला। देखिए, भारत गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का कितना है, 49% तक पहुंच गया है। 49% तक पहुंच गया है। तो क्या होगा हमारा, ये गलत होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2। कितना है सर, तो लगभग हमारा 49 नहीं है, ये लगभग कितना है, 46.6% है, 49 नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत है। और ये दोनों सही है, तो 1, 2 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी LFPR है कितना है, तो LFPR हमारे महिला की कितना है, तो 41.7%। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मुद्रास्फीति के बारे में हमें बताना है कौन सा सही है। तो हाल के 3 वर्षों में अगर CPI मुद्रास्फीति, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति लगातार क्या हुआ है, गिरावट आया है इसमें, तो क्या है, ये सही है। 3 वर्षों में लगातार इसमें गिरावट आया है। ठीक है, अगर हाल के 3 वर्षों में देखो तो होल प्राइस इंडेक्स, जैसे होलसेल प्राइस जो इंडेक्स होता है, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से अधिक रहा है। WPI क्या अधिक रहा है CPI से, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि CPI अधिक है हमेशा से। ठीक है, CPI क्या है, अधिक है। लगभग पहले कितना था, 5.4%, लेकिन सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया तो इसको ला दिया है कहाँ पे, 4.9% पे। तो ये वाला कथन क्या है, गलत है। WPI जो है इसका इन्फ्लेशन कम है कंपेयर टू CPI, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो केवल और केवल हमारा एक सही होगा। 2026 में जो CPI रहने का उम्मीद कितना है सर, CPI लगभग 4%। ठीक है, CPI कितना रहेगा 2026 में, इतना 4.4% रहने का उम्मीद है। एटी 4 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में वित्तीय वर्ष 25 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने % की वृद्धि होने का अनुमान है। औद्योगिक क्षेत्र में कितना % होने का अनुमान है, तो 6.2% होने का अनुमान है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। ये जो है फैक्ट्स है, तो आपको इसको रटना ही होगा, मतलब याद करके रखना होगा। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 24-25 है, ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, रोजगार सृजन के लिए और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए। किस किस पे, तो डिजिटल जो हमारा इकोनॉमी है और ये नवीकरणीय ऊर्जा, ये दोनों पे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। देखिए, ये सब फैक्ट्स है, आपको तो याद करना ही होगा। अगर याद नहीं हो रहा था, पेन कॉपी लेके बैठो और क्या करो, राइट डाउन कर लो। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय, हमारे हेल्थ पर कितना व्यय किया गया था, तो 48% लगभग। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देश के कुल निर्यात अमेरिकी डॉलर में कितना है, हम कितना क्या किए, दूसरे देशों को कितना बेचे हैं, तो कितना बेचे हैं सर, 437.1 बिलियन डॉलर हम क्या किए हैं, बेचे हैं। ठीक है, निर्यात किए हैं, लेकिन आयात कितना किए हैं सर, हम आयात कितना किए हैं, तो आयात हम ज़्यादा किए हैं, लगभग 678.2 बिलियन के। तो यही हमारा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, हम घाटे में रहते हैं, क्योंकि हम चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, बेच कम पाते हैं।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि हम कुल निर्यात कितना किए, हम आयात कितना किए। ये फैक्ट्स है, आपको लिख के रखना होगा। 88 देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत का बाह्य ऋण मतलब एक्सटर्नल ऋण सकल घरेलू उत्पाद के कितना % है। हमारा जो सकल घरेलू जीडीपी के बाह्य ऋण कितना % है, तो लगभग है 19.4%। ठीक है, 19.4% है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार गिनी गुणांक के बारे में पूछ रहा है। व्यय में असमता एक मापा जाता है, मतलब क्या, एक्सपेंडिचर में जो असमता होता है उसको मापा जाता है। किस चीज़ को हम मापते हैं, तो घटता रहा ये चीज़ से। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, केवल ए। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार MSMEs जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए फंड है कितना, तो 50,000 करोड़। ठीक है, इसमें से लगभग 10,000 करोड़ कौन देगा, गवर्नमेंट, और प्राइवेट कंपनियां 40,000 करोड़ देगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। 91 देखिए, वर्तमान वित्त जो अभी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण 2025 तक कितने बार बजट पेश किए, तो 8 बार। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने कितना बार, लगभग 10 बार। कितने बार, 10 बार। देखिए, हमारा जो बजट 25-26 है उसका विषय क्या है, उसका थीम क्या है, सबका विकास। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। ये सब फैक्ट्स है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, हमने क्या किया है, इस बजट में निम्नलिखित में से कौन से बजट 25-26 के अनुसार विकसित भारत के 6 सिद्धांत में शामिल नहीं है। हमने 6 सिद्धांत दिए हैं, उसमें शामिल नहीं है। गरीबी, शून्य गरीबी ये है शामिल, तो कौन शामिल नहीं, भूखमरी के उन्मूलन ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। ये जो हम 6 सिद्धांत अपनाए ना, इसमें भूखमरी जो है का उन्मूलन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो है क्या है, देखिए, गरीबी, शून्य गरीबी करना है, समानता और शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच भी देना है, एजुकेशन, अच्छा क्वालिटी वाला एजुकेशन भी देना है हमें, किफ़ायती हेल्थ सेक्टर भी हमें प्रोवाइड करना है, किसान भारत को, देखो, भारत का विश्व खाद्यान्न का भंडार बनाना है, ये भी सही है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, विश्व भारत को हम क्या बनाना है, विश्व का खाद्य कटोरा बनाना है। इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक जितने भी हमारा गतिविधि होती है उसमें महिलाओं को लगभग 70% क्या करना है, हमें भागीदारी देना है। ये सब क्या है, 6 जो हैं ये पिलर हैं, ये सिद्धांत हैं 2025-26 के बजट के। वो सब चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ये पढ़ लीजिए, और 25-26 का आप बजट पढ़ लीजिए। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे बजट क्या होता है, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कौन सा विकास का इंजन में शामिल नहीं है। हम विकास के 4 इंजन माने हैं, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, कृषि सही है सर, उद्योग नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल क्या है सर, कृषि है, और निवेश भी है, और निर्यात भी है, और एक क्या है, MSMEs। ठीक है, ये हमारे विकास का इंजन है, ये चारों इंजन है। हमने कृषि पे बहुत सारे बदलाव करेंगे, बहुत सारे इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, हम MSMEs को भी बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी के क्या है, रीढ़ है। ठीक है, निर्यात करने के लिए हम सोचेंगे, जो हम चीज़ें आयात करते हैं तो हम चाहेंगे जितना हो सके हम चीज़ों को ज़्यादा बेचें, कम खरीदें। हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे अपनी चीज़ों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सारी चीज़ों पर। तो ये हमारा विकास का इंजन है, उद्योग नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शामिल नहीं है। ठीक है।
ये सब चीज़ की पॉइंट है, आपको याद रखना है। देखिए, केंद्र बजट 25-26 में परिवर्तनकारी सुधार के कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं? कितने क्षेत्र उजागर किए गए हैं? देखिए, इसमें से कराधान ये सही है, उद्योग नहीं, ये शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। कृषि ये भी नहीं, बिजली को शामिल किया गया, फाइनेंस को भी, नियामक सुधार, केवल 4 होगा, ठीक है। केवल क्या होगा? 4। देखिए, हम आपको बता दें कि इसमें सुधार करने के लिए हम कौन कौन से चीज़ों को शामिल किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करें हम बता देते हैं। देखिए, कराधान, ठीक है, टैक्सेशन, इसको शामिल किए हैं। उसके बाद से हम क्या किए हैं, वित्त, फाइनेंस को भी शामिल किए हैं, बिजली को भी किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली किए हैं, विनियामक सुधार, विनियामक सुधार, विनियामक सुधार, और क्या है सर? खनन है, खनन, माइनिंग, और क्या है सर? तो शहरी विकास, शहरी विकास, ठीक है। इन सारी चीज़ों को शामिल किए हैं परिवर्तनकारी सुधार में। इन सारी चीज़ों को क्या किए? शामिल किए हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, लिख सकते हो आप, ठीक है। देखिए, 96 में क्या है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार बजट का कुल आकार कितना है हमारा? तो कितना है सर? 50.65 लाख करोड़, ठीक है। केंद्रीय बजट 25-26 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितना % के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है? तो 4.4%। कितना? 4.4%। 2024-25 में कितना था? 4.8। ये 24-25 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 25-26 4.4, पहले कितना था 24-25 में? 4.8। नाइन्टी 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र बजट 25-26 में सरकार के आय के स्रोत के बारे में हमें बताना है और ये क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, ये चीज़ आप याद रखेंगे, सरकार के आय का स्रोत कहाँ से है और सरकार का जो व्यय कहाँ कहाँ पे सरकार कितना % खर्च करती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा दोनों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आय का स्रोत क्या है? हम उधार लेते हैं, लगभग 24% हम उधार लेते हैं। पहला क्या ए होगा? क्या इसमें ए है? नहीं, इसमें ए है नहीं, तो हमारा 2 ऑप्शन तो कट गया, बच गया 2 ऑप्शन। उसके बाद से हम क्या कलेक्ट करते हैं? इनकम टैक्स, ठीक है। हम इनकम टैक्स से कितना लेते हैं? 22% हमें प्राप्त होता है। तो दूसरा के सी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे बी। उसके बाद से हम क्या लेते हैं? जीएसटी से लेते हैं। जीएसटी से कितना लेते हैं? लगभग 18%, ठीक है। जीएसटी से कितना? 18, और निगम कर से, कॉरपोरेट से 17%। इस चीज़ को याद रखिए। देखिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, बार बार इस चीज़ को हम बोलते हैं। 99 नंबर देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में क्या करना है? कौन सा कथन इसमें गलत है उसको हमें पहचान करना है। देखिए, प्राथमिक घाटा हमारा 2,92,598 करोड़ है। क्या है हमारा? ये सही है, इतना प्राथमिक घाटा है। राजकोषीय घाटा 15,70,936 करोड़ है। तो क्या ये हमारा गलत है? कितना है सर? यहाँ पे 68 है, 15,68,936 करोड़ है, तो दूसरा होगा नहीं। गलत कौन हो गया सर? बी। जिसमें बी नहीं है उसको हटा दो, तो इसमें नहीं है, ये हट गया, ठीक है। सबसे अधिक मद रक्षा क्षेत्र को आवंटित किए गए, सबसे अधिक हमने डिफेंस पे दिए हैं, ये सही है, ठीक है। तो ए और जब सी सही है, ए सी जिसमें है हटा दो, तो इसमें भी सी है, इसमें ए है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी और डी। डायरेक्ट क्या होगा? बी और डी। देख लो इस ऑप्शन को भी। संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट 4.5 लाख से दिया गया? नहीं। कितना से दिया गया? 4 लाख पे दिया गया।
कितना 4 लाख पे। तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर आपको 1-2 पता है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से नहीं हो रहा है सब पढ़ के करो फिर भी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन से क्या होता है, आपको सब पता नहीं है फिर भी 1-2 पता है तो भी आप कर सकते हो एलिमिनेट करके। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सबसे अधिक राशि कहाँ आवंटित किया गया है। सबसे तो हम ब्याज भुगतान करते हैं, सबसे मैक्सिमम अगर पैसा हमारा कहाँ जाता है, ब्याज को देने में, क्योंकि हम उधारी लेते हैं ज़्यादा तो उधार ब्याज भी ज़्यादा देते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, जनसंख्या तो तीसरा। सबसे पहले यूपी है, उसके बाद से महाराष्ट्र है, उसके बाद से क्या है, बिहार। ठीक है, तीसरा नंबर पे बिहार है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों में उच्चतम जनसंख्या 10 की वृद्धि और वही क्रम में हमें क्या करना है, पहचान करना है। 2011 जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा हुआ है मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज, अररिया, खगड़िया में दोनों में लगभग बराबर। ठीक है, मधेपुरा में लगभग कितना 31% के लगभग हुआ है। किशनगंज में कितना हुआ, मधेपुरा में कितना हुआ 31% और समथिंग है। किशनगंज में हुआ है आपका लगभग 30%। ठीक है, और खगड़िया और ये अररिया में लगभग 30% इसमें भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मान लो 4 है, शायद यहाँ पे 2 है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण मतलब गांव की जो लिटरेसी रेट क्या था, ग्रामीण लिटरेसी रेट कितना है, तो 59.8%। बी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे बिहार के जनसंख्या कितना है, तो इसको याद रखिए जैसे फ़ोन नंबर याद रखते हो उस तरीके से 10 40 99 452। राइट ऑप्शन क्या होगा, 10 40 99 452। 105 नंबर देखिए 2011 के जनगणना के संदर्भ में कौन सा क्या है, गलत है, इसमें हमें गलत को ढूंढना है। देखिए बिहार की कुल जनसंख्या 10 40 99 452 है। कुल जनसंख्या भारत के कितना है 8.6%, तो ये हमारा सही है, हमें तो गलत ढूंढना है। बिहार का जो घनत्व है ये भी 1006 किलोमीटर स्क्वायर में, ये भी सही है। बिहार का लिंग अनुपात कितना है 935, नहीं, लिंग अनुपात हमारा कितना है 918। बाल लिंग अनुपात अगर पूछता तो 935 होता, लेकिन पूछा क्या लिंग अनुपात, तो 918 है, लेकिन बाल लिंग अनुपात कितना है 935, तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61.8, ये भी सही है। गलत हमें पहचानना था तो सी गलत है। एक 106 नंबर क्वेश्चन देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। हमें क्या होगा, ए के बी ढूंढना है, इसमें नहीं है सर, इसमें भी नहीं है, इसमें तो बी में है, केवल बी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। देख रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। 107 नंबर देखिए बिहार के जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में हमें कथन पे विचार करना है। इसकी अधिसूचना 6 जून 2022 को जारी की गई थी, तो क्या है, सही है हमारा, एक सही है। इसका संचालन बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा किया गया था। ये गृह विभाग द्वारा नहीं, जो सामान्य जो प्रशासन होता है ना उसके द्वारा, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, जातीय जनगणना का पहली जो चरण था 7 जनवरी 2023 से शुरू किया गया, ये सही है। जनगणना का जो दूसरा चरण था 2 अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया, भारत द्वारा अक्टूबर प्रकाशित किया गया, तो ये सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल 3। ठीक है, केवल 3।
क्योंकि ये गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं, जो सामान्य प्रशासन होता है उसके द्वारा, और जो आंकड़े हम जारी किए थे 2 अक्टूबर 2023 को, तो ये तीनों सही है, 1, 3, 4 सही है। एक 108 में देखिए, जातीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार के हम देखेंगे सबसे, ओबीसी कितने परसेंट है, तो 27.12%। तो 1 के 4 हो जाएगा, इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है, ये दोनों तो खत्म हो गया। ईबीसी कितना है सर, तो ये है 36.01%। तो बी के 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे हमारा बी राइट ऑप्शन हो गया। 4, 3, 2, 1, ठीक है। देखिए बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार के धर्मों के बारे में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा कौन है, तो हिंदू धर्म, उसके बाद मुस्लिम धर्म, उसके बाद से ईसाई, बौद्ध। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी 1931 में, ठीक है। ब्रिटेन के काल में, मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे उस समय। कथन पे हमें विचार करना है। जो चक्रवात दाना का नामकरण भारत किया है, क्या है, गलत है। ये कतर ने इसका नाम दिया है। तो जब एक गलत तो ये गया, दोनों तो सही हो नहीं सकता, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेट करो, 50-50 में जाओ पहले। 2024 में चक्रवात उत्तरी हिंद जो महासागर क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात है, क्या ये सही है, ये सही है। सबसे पहले आप जानते होंगे एक रेमल आसन, जो रेमल था उसको किसने दिया था, ओमान ने दिया था उसका नाम। एक आसन ऐसे करके था, उसको दिया था पाकिस्तान ने। दाना को कतर ने दिया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाए, केवल बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, भूखमरी सूचकांक 2024 के संबंध में हमें क्या करना है, सही बताना है, कौन सा सही है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें, विश्व लेवल पर 2024 में GHI स्कोर 18.3 रहा है, जो मध्यम श्रेणी में आता है, सही है। लेकिन भारत क्या है, गंभीर श्रेणी में है। उसका स्कोर भी कितना है, 27 पॉइंट लगभग 2% है। हम 127 देशों में 105वें नंबर पे भूखमरी में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। GHI जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, गलत है। एक आयरिश एजेंसी है और एक जर्मन संगठन है, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये गलत हो गया। 2, जिसमें 2 है उसको हटा दो। देखो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देखिए वर्ष 2030 तक भूखमरी समाप्त करने की संभावना अब बहुत कम मानी जा रही है, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1, 3। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, अगर आपको मिल गया तो डायरेक्ट आंसर मारो, इसमें कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर भारत के स्थिति के बारे में बता दिए कि स्कोर कितना है, 27 पॉइंट लगभग 2 स्कोर है हमारा। हम गंभीर श्रेणी में है, कौन से, गंभीर श्रेणी में है। 127 देशों में हम 105वें नंबर पे है। सबसे अधिक अगर देखो तो भारत में ही भूखमरी है, ठीक है। देखिए देश का पहला लेखक का गांव किस राज्य में स्थित है, तो देहरादून से कुछ दूरी पे है, तो उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। WHO द्वारा जो काबो वार्डो के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो मिस्र को किया गया है। भारत को ट्रेकोमा मुक्त किया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों को जो मापदंड को खत्म करने का फैसला लिया। पहले उस राज्य में केवल ये था कि वही स्थानीय चुनाव लड़ेगा जिसका सिर्फ 2 बच्चे होगा, लेकिन वो सिस्टम जो है उसको हटा दिया। किसने, आंध्र प्रदेश के जो CM चंद्रबाबू नायडू है उन्होंने, ठीक है। देखिए MPI 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने लोग तीव्र बहु गरीबी जीवन में
यापन कर रहे हैं। तो कितने लोग? 1.1 बिलियन। जैव विविधता पर सम्मेलन COP16 आयोजित किया गया है कहाँ पे? तो कैली, कोलंबिया में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। देखिए, मूनलाइट कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? तो चंद्रमा के लिए संचार और नेविगेशन और वहाँ पे बुनियादी ढांचा विकास के रिलेटेड। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी, जहां सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और सामरिक मिसाइल की परीक्षण किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए, भारत में लेडी जो जस्टिस, हम अपने क्या किए, प्रतिमा को ऐतिहासिक संदर्भ में कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। इसको जैसे अपने न्यायालय में लगाए ना, जो जस्टिस लेडी है, एक हाथ में तलवार था, ये चीज़ें, तो उसको कैसे हटाया गया और फिर से इसके बारे में पूछा है। तो यह प्रतिमा यूनान की न्याय देवी की थी, मतलब उनसे प्रेरित थी। तो सही है। भारत में प्रतिमा सबसे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा लाया गया? नहीं, 17वीं सदी में लाया गया था। ठीक है, तो केवल क्या होगा? एक। देखिए, कौन सा राज्य अनुसूचित जाति मतलब SC में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना? तो ये हरियाणा ने बना है। घोटालों से बचो अभियान केंद्र सरकार किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो मेटा के साथ मिलकर ये चीज़ को क्या किया है? शुरू किया है, जो बहुत ज़्यादा इसमें घोटाला हो रहा है इसके रिलेटेड। जो साइबर क्राइम, फ्रॉड और ये सब जो चीज़ होता है उसके रिलेटेड ये चीज़ है। देखिए, जो मेरी पंचायत ऐप जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, किससे संबंधित है? तो स्थानीय मौसम के बारे में ये अपडेट देगा कि बारिश होगा, कितना % होने का चांस है, धूप कितना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। स्काई स्कैनर 2025 के ट्रेवल एंड रिपोर्ट के ट्रेड के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष गंतव्य कौन सा था? ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं, तो कहाँ गए हैं सर? शिलोंग, मेघालय। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए, हाल ही में बिहार के 9 जिलों में खनिज भंडार प्राप्त हुआ है, ये हम पढ़ाए हैं। आप जाके अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स देखना, वहाँ पे हम आपको पढ़ाए हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। खनिज जो प्राप्त हुआ है उसमें कौन सा युग्म गलत है? गलत। नालंदा से सफ़ेद अभ्रक, तो ये तो सही है। आरा से चूना पत्थर, ये भी सही है। जमुई से ग्रेनाइट, ये भी सही है। भागलपुर से सिलिका, क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है तांबा और जस्ता। क्या? तांबा और जस्ता, जस्ता तांबा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी गलत है। 126 नंबर देखिए, हाल ही में जो खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके उसकी जगह पर कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। दो 2024 में भौतिकी को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो AI और तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। एक 128 देखिए, 2024 के शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार तो ये दिया गया है निहान हिंडयाकू, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। इनको क्यों दिया गया है? ये चाहते हैं कि दुनिया में जो परमाणु प्रसार है, प्रसार को रोका जाए और प्रसार नीति को लागू किया जाए। इसी के कारण जो हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, उस समय के एक संगठन बनाया कि हमें क्या करना चाहिए, परमाणु जो प्रसार हो रहा है इन चीज़ों को रोकना चाहिए। ये संगठन को मिला है
नोबेल शांति पुरस्कार। चिकित्सा क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया है? चिकित्सा में तो ये दिया गया माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभियांत्रिकी नियंत्रण में इसको योगदान के लिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, जिन जिन क्षेत्रों में आप क्या करेंगे उनको याद रख लेंगे, किनको दिया गया है और किस लिए दिया गया, इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए नीचे दिए गए कौन सा कथन मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए हम ये जो पढ़ाएं करंट अफेयर्स, वहाँ से ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये जो योजना है सड़क सुरक्षा दुर्घटना में कमी लाने के लिए शुरू किया गया, ये सही है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? योजना है सभी निजी कार मालिकों को इसको लाभ पहुंचेगा, तो क्या ये गलत है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऐसा नहीं है, जो व्यवसायिक जो ड्राइवर है ना उनको दिया जाएगा। 131 के देखिए, यातायात लाइव अपडेट, जो लाइव अपडेट होता है हेतु मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? तो बिहार बना है चौथा। ठीक है, पहले बना था यूपी, उसके बाद से बना सर हरियाणा, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से बिहार। ठीक है, कथन पे क्या करना है? विचार करना है। हाल ही में अररिया जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है। अररिया में दिया गया है? नहीं। कहाँ दिया गया? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में मंजूरी जो है बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने दिया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों सर? इसको कौन देता है? इसको कौन देता है? NTCA, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको मंजूरी देता है। तो कितना कथन सही है? ना तो एक ना तो दो। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखिए ये क्वेश्चन भी हम पढ़ाए हैं, आप जाके जो अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स है सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 मिनट का है, आप देख लोगे ना तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए 13-16 वर्ष के आयु की बालिकाओं को गर्भाशय गृह मतलब सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना को शुरू किया गया है। 13 से 16 के नहीं बल्कि किया गया है 9 से 14 वर्ष की जो बच्ची हैं उनके लिए। तो पहला तो गलत हो गया, जब पहला गलत तो ये होगा नहीं। इस दौरान बच्चियों को जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV का टीका लगाया गया, ये सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। आप जाके देख सकते हो, हम आपको पढ़ाए हैं, सिर्फ 11 से 12 मिनट के क्लास है, वहाँ से 5-6 क्वेश्चन आए हैं। राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि चक्र को मानक को तैयार करना। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। कृषि चक्र में मानक को तैयार करना। देखिए ये फैक्ट्स है, इसमें हम कुछ और ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव AI मॉडल किसके नेतृत्व में विकसित किया जा रहा है? तो IIT मुंबई के साथ। इसमें भारत जन क्या है? ये एक एप्लीकेशन जिसके अंतर्गत बहुभाषी, हर भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को भी शामिल किया गया, चीज़ों के लिए उपलब्ध कराया गया। देखिए हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्रमा मिशन लूपेक्स को मंजूरी दिया, और किस देश के साथ हम उसके सहयोग के साथ हम इस चीज़ को काम कर रहे हैं? तो जापान के साथ। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। भारत की पहली सुपर कंप्यूटर भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये केरला में। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। देखिए कथन पे क्या करना है? विचार करना है। वैश्विक भूख
जो सूचकांक है जीएचआई में, भारत का स्थान 105वां है। क्या ये हमारा सही है? भारत में भूख के स्तर को देखते हुए गंभीर श्रेणी में रखा गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी आपको बताए थे हम 27.2 हमारा स्कोर है। हमारे देश 127 में से कितने स्थान पे? 105वें स्थान पे है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सत्य पूछ रहे हैं तो न तो 1 न तो 2, सॉरी पूछ रहे हैं सत्य, तो दोनों क्या है? सत्य है। 105वें स्थान है हमारा 127 देशों में, और भूखमरी में हमारा स्कोर कितना है? 27.3% है, जो कि गंभीर श्रेणी में है। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। देखिए, महात्मा गांधी को समर्पित जो बापू टावर सीधी ऊंचाई कितनी किलोमीटर, मतलब कितनी फीट है? कितनी? तो ये लगभग 102 फीट है हाइट उसकी। ठीक है। G+6 ग्राउंड प्लस 6 मंजिला बन रहा है। ठीक है। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। यहाँ से आपका आता है मैथ का क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन को सिर्फ आपको हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम तो क्या है, लिख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो पहला है क्या होगा? 4 हो जाएगा। पहला के 4। आप बनाना जरूर, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। चलो, हमारे पास इतना ही क्वेश्चन थे, अब कंप्लीट हो गया। जो भी मैथ के क्वेश्चन है हम उनको क्या करेंगे, टेलीग्राम में भेज देंगे, आप देख लेना, बना लेना, आंसर भी भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही था हमारे पास। क्या हुआ, हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया। पूरा वीडियो को ध्यान से सुनना, जो भी याद ना हो उसको पेन में क्या करना, पेन कॉपी लेके बैठना, राइट डाउन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।